पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे एक फौजी की लड़की जिन्हें कभी क्रिकेट से नफरत हुआ करती थी, एक दिन वर्ल्ड क्रिकेट में सेंचुरी मारकर सबके होश उड़ा दिए। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अब शुरू होने वाला था एक ऐसा चैप्टर जहां मिताली राज सिर्फ एक प्लेयर नहीं, एक लेजेंड बनने वाली थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित पटेल और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी लड़की के ऊपर जिन्होंने दुनिया में लड़कियों को एक अलग पहचान दिलाई और अपने जज्बे और अपने जुनून से लोगों के नजरिए को बिल्कुल बदल दिया। अब मिताली राज जी टीम का एक पार्ट बन चुकी थी। लोग कह रहे थे कि एक सेंचुरी से कुछ नहीं होता है, एक सेंचुरी मार देने से कोई बड़ा खिलाड़ी, महान खिलाड़ी नहीं बन जाता है, कोई लेजेंड नहीं बन जाता है। मिताली राज जी ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझे केवल ओडीआई में नहीं, टेस्ट और 20 में, यानी कि हर फॉर्मेट में फोकस करना है। फिर आया वो समय टेस्ट क्रिकेट का। टेस्ट क्रिकेट जहां टेक्निक्स, पेशेंस और मेंटल स्ट्रेंथ का असली टेस्ट होता है। 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ मिताली राज जी का टेस्ट डेब्यू मैच, जहां पर मिताली राज जी 0 पर आउट हो गई। क्रिटिक्स बोलने लगे कि ये केवल ओडीआई के प्लेयर हैं, टेस्ट क्रिकेट इनके बस की बात नहीं है, टेस्ट फॉर्मेट में ये कुछ भी नहीं कर पाएंगी। लेकिन मिताली राज जी का हमेशा से मानना था कि मैं लोगों को जवाब अपने मुंह से नहीं दूंगी, मैं लोगों को जवाब अपने बल्ले से दूंगी, अपने परफॉर्मेंस से दूंगी। मेरा स्कोर बोर्ड लोगों को जवाब देगा। अगस्त 2002, टाउनटन इंग्लैंड। पिच स्लो थी, हवाएं ठंडी थी और ग्राउंड पर किसी को नहीं पता था कि आज वुमेन्स क्रिकेट का इतिहास पलटने वाला है। नंबर 4 पर मिताली राज जी आती हैं बैटिंग करने की। उस दिन न केवल मिताली राज जी के बल्ले से रन निकलता है, बल्कि एक साइलेंस निकलता है, एक ऐसी खामोशी जो बॉलर्स को अंदर से तोड़ देती है। पहले आते हैं 30 रन, 40 रन, 50 रन, फिर 100 रन। ये सब देखकर कमेंटेटर कहते हैं, इस गर्ल इज डिफरेंट, सी इज अनफ्लेपेबल। फिर आते हैं 180 रन, 170 रन और फाइनली 214 रन, डबल सेंचुरी। केवल 19 साल की उम्र में ऐसा कारनामा करने वाली मिताली राज जी दुनिया की पहली लड़की बन जाती है और वर्ल्ड क्रिकेट में डबल सेंचुरी मारने वाली पहली लड़की बनती है। जैसे कि मिताली राज जी ने कहा कि मैं लोगों को अपने मुंह से जवाब देना पसंद नहीं करती हूँ, मैं उनको जवाब अपने बल्ले से दूंगी, अपने परफॉर्मेंस से दूंगी। और मिताली राज जी ने उस दिन डबल सेंचुरी मारकर ये दिखाया भी और लोगों को मुंह बंद कर दिया। जो लोग कह रहे थे कि ये केवल ओडीआई के प्लेयर हैं, ये टेस्ट फॉर्मेट नहीं खेल पाएंगे, टेस्ट फॉर्मेट के लिए नहीं बनी हैं, उस दिन मिताली राज जी ने खुद को फिर से एक दफा प्रूव कर दिया। एक इंटरव्यू में मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया कि आप खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं, तो मिताली राज जी ने कामली रिप्लाई किया कि मैं प्रेशर नहीं लेती हूँ, मैं प्रोसेस फॉलो करती हूँ। यही कामनेस, यही प्रोसेस फॉलोइंग स्ट्रेटजी, यही कंसिस्टेंसी आगे चल के मिताली राज जी को अगले 20 साल तक इंडियन वुमेन्स क्रिकेट का दीवार बनाने वाली थी। 2003 से 2010 तक इंडियन वुमेन क्रिकेट रिसोर्सेज बहुत कम थे, फैसिलिटीज बहुत कम थी, अवेयरनेस एकदम 0 के बराबर थी। लेकिन एक चीज थी जो कांस्टेंट चल रही थी, मिताली राज जी का परफॉर्मेंस। 50 रन, 60 रन, 70 रन, हंड्रेड्स ऑफ टाइम। मिताली राज जी का औसतन एवरेज 50 के आसपास रहता था, जो मेंस क्रिकेट में भी रेयरली देखने को मिलता है। जब टीम मुसीबत में पड़ती थी, जब रन्स बनाने होते थे, तो सबका ट्रस्ट मिताली राज जी के ऊपर रहता था। एक टीममेट ने कहा था कि जब मित्तू ताई बैटिंग करती हैं तो ड्रेसिंग रूम का प्रेशर आधा हो जाता है। 2000 के एंड तक मिताली बन चुकी थी रन मशीन। Most 50+ scores in women's ODI history. Only women to score 7 consecutive ODI 50s. Consistent 50+ average across formats. India की बैकबोन in big tournaments. एक और बड़ा रिकॉर्ड आने वाला था, जिसकी बात हम पार्ट 3 में करेंगे। लेकिन अभी के लिए एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था, उनकी कैप्टेंसी का दौर। अब टीम इंडिया को जरूरत थी एक कैप्टन की, एक ऐसा लीडर जो काम हो, स्टेबल हो और मैच्योर हो। बोर्ड को सिर्फ एक ही नाम सूझ रहा था, मिताली राज जी। जैसे ही मिताली राज जी कैप्टन बनती हैं, वैसे ही उनकी पर्सनालिटी और भी शार्प हो जाती है। मिताली राज जी ड्रेसिंग रूम पर प्लेयरों को कभी चिल्लाकर ऑर्डर नहीं देती थी। वो पहले देखती थी, सुनती थी, समझती थी और फिर बोलती थी कि हम यहाँ जीतने आए हैं, शोर करने नहीं। यही लाइन उनकी कैप्टेंसी की फिलॉसफी बनती है। उन्होंने टीम को गाइड किया, टीम के कल्चर को बदला और टीम इंडिया को डाल दिया वर्ल्ड कप के राह पर। टीम रेडी थी, प्लेयर रेडी थे, पर क्रिकेट रेडी नहीं था, क्योंकि अब होने वाला था इंडियन वुमेन्स क्रिकेट का एक बड़ा एक्सप्लोजन। और वो एक्सप्लोजन आया 2005 के वर्ल्ड कप में।
पार्ट 3 में हम जानेंगे कि कैसे मिताली राज जी ने एक बड़ा ब्रेक थ्रो क्रिएट करा और कैसे एक रिपोर्टर को सेवज जवाब देकर सबका मुंह बंद कर दिया।